जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करने के लिए माननीय बीटीआर के चीफ प्रमोद बड़ो जी को आग्रह करूंगा। अभी मैं माननीय विश्वजीत दोईमारी जी को संबोधित करने के लिए आग्रह करूंगा। माननीय मिस अकानी देवी जी को संबोधित करने के लिए आग्रह करूंगा। जिला अध्यक्ष रामदहाल जी को आग्रह करूंगा। धन्यवाद। माननीय हमारे बीच उपस्थित प्रधानमंत्री जी, हमारे बीच उपस्थित सभी नेतागण, माननीय हमारे बीच उपस्थित सांसद भुवनेश्वर कलिता जी को आदरणीय भाषण रखने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। भारतवर्षर यशस्वी प्रधानमंत्री आमार सकलोरे आदरर सकलोरे मरमर भारत गौरव तथा विश्व गौरव श्रीजुत नरेंद्र मोदी डांगरिया मंचत उपस्थित भारतीय जनता पार्टीर उपसभापति श्रीजुत बैजयंत जे पांडा डांगरिया, माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीजुत जितेंद्र सिंह डांगरिया, आमार सकलोरे प्रिय बीटीआर चीफ प्रमोद बड़ो डांगरिया, सांसद विश्वजीत दोईमारी डांगरिया, प्रमुखे मंचत उपस्थित सम्मानीय इएम सकल, पारिषद सकल, मंचर सम्मुखत उपस्थित विशाल आमार এই बाक्सा जिला तथा बीटीआर अंचलर श्रद्धेय राइज, आई मातृ सकल, भाई भनी सकल आरो मोर बंधु बान्धवी सकल, पोन प्रथमे आपना सकल सकलोके मैं मोर आंतरिक नमस्कार जनाइছো। थुलुंग भाई, আজি एक विशेष क्षणत आमार এই অঞ্চলত प्रथमबारर बारे भारतवर्षर प्रधानमंत्री श्रीजुत नरेंद्र मोदी डांगरियाय पदार्पण करिছে आरो आमार এই नागरिक अंचलर लामपारा एलाकाके धरि बाक्सा जिला और समग्र नामनी असम आज गौरवान्वित। श्रद्धेय राइज, आपना सकले जाने जे এই राज्यत तथा देशत जेतिया कांग्रेस दलर सरकार आसिल आमार এই समग्र अंचलतो समग्र नामनी असमक विभाजित करि राखिছিল। আজি भारतीय जनता पार्टी केंद्रत श्रीजुत नरेंद्र मोदी डांगरियार नेतृत्वत आरो आमार राज्यत भारतीय जनता पार्टीर सरकार होवार लगे लगे এই समग्र अंचलत समग्र नामनी असमक एकत्रित करी उन्नयनर बाटत आगबढ़ाई লৈ যাবৰ কাৰণে আজি अग्रसर হৈছে। সিদিনা শ্ৰীযুত नरेंद्र मोदी डांगरियार नेतृत्वत बीटीआर चुक्ति सम्पादित हल और এই बीटीआर चुक्तिये आमार अकल बीटीआर अंचले নহয়, अकल नामनी असमे নহয়, समग्र असमत शांति स्थापन करिले। আজি এই शांतिर असम, शांतिर भारत और शांतिर बीटीआर स्थापनार कारणे आमार माननीय प्रधानमंत्री डांगरियार जी अवदान, हे अवदान आमार समग्र अंचलर राइजे सदाय मदत राखिब आरो आगंतुक निर्वाचनत आमार भारतीय जनता पार्टी यूपीपीएल और आमार এই अंचलर यूपीपीएल पार्टी सकलक विपुल भोटत जययुक्त करिब।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद। माननीय बीटीआर के चीफ युवा नेता श्री प्रमोद बरो जी, जिन्होंने बीटीआर के शांति और प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, उनको भाषण रखने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। সকলো কক এবাৰ, मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज ये तामुलपुर की पवित्र धरती पे जिस क्षेत्र को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम से दिया गया है, ये मोदी क्षेत्र में मैं पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपस्थित जे पांडा जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और यहाँ आए हुए भारतीय जनता पार्टी और यूपीपीएल की सब नेताओं को मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतना खुश है कि बोडोलैंड की इस हिस्से में आज़ादी के 77 साल में ना कोई प्रधानमंत्री ना कोई गृह मंत्री, असम के मंत्री भी नहीं आते थे। यहाँ के लोग, यहाँ के जनता हमेशा यही सोचते थे कि हम लोग बिछड़े हुए हैं और हमें देखने वाले कोई नहीं है। सर, आज हमें ये गर्व है कि ये बिछड़े हुए इस क्षेत्र में आपके जो ये दर्शन है, आपके जो यहाँ आना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। बोडोलैंड में आप शांति लाए हैं, अभी विकास लाना है और विकास के लिए हम लोग हर तरह की कोशिश हम लोग हमारी तरफ से जारी रखेंगे, लेकिन आपका आशीर्वाद हम लोग को चाहिए। शांति लाने के बाद बोडोलैंड के जितने भी समुदाय है, सबके साथ एक विश्वास आ गया है। आपने बोला था सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास, और हमारे बीच में जितने भी समुदाय है, बोडो है, आदिवासी है, राजवंशी है, असमीज है, बंगाली है, जितने भी समुदाय है, सबके बीच में अभी विश्वास आ गया है कि हम आने वाले समय में विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। सर, यहाँ जो विकास के लिए जो काम जो काउंसिल करने वाले थे, करना चाहिए था, ये 17 साल में कुछ नहीं किया है। ये काउंसिल को हम लोग ने सारा यहाँ के जनता ने बहुत इंतजार किया। यहाँ बीपीएफ का जो सत्ता था, वो सत्ता को बहुत इंतजार किया लोगों ने, लेकिन 17 साल में वो लोग विकास के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए लोगों के बीच में विश्वास टूट गया था। और अभी फिर से हम लोग के बीच आप आने के बाद हम लोग का विश्वास फिर आ गया है और हम लोग अभी सब तैयार हो गया है। आपकी मार्ग से ही हम लोग चलेंगे। पूर्वोत्तर के लोगों, एक जमाना था सब लोग बातें करते थे कि दिल्ली जो है हमसे बहुत दूर है, और वह सत्ता में रहने वाले लोगों की गलती की वजह से एक जमाने में पूर्वोत्तर के लोगों ने दिल्ली को बहुत दूर सोचा था, दिल्ली को वो लोग अपना नहीं माना था। लेकिन अब आने के बाद अभी हमारे ये पूर्वोत्तर के लोग एक साथ हो गया है और भारत माता माँ की ये धरती में आपने सबको उम्मीद दिया है, ये आशा दिया है, और ये जितने भी रहने वाले लोग हैं सब भारत माँ के लिए अभी गर्व करते हैं। सर, हम सब खुश हैं। इस समय में हम यही चाहते हैं आसाम में फिर से हम लोग के एक अच्छा सरकार हो, और इसीलिए आसाम में रहने वाले सारे जाति, उपजाति, जनजाति एक साथ हो गया है। और आसाम में ये 3rd फेज जो चुनाव होने जा रहा है, ये बोडोलैंड क्षेत्रों में भी आता है। इनमें हम लोग का बीजेपी और यूपीपीएल का जितने भी उम्मीदवार है सब जीतने जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका आना, आपका यहाँ
हमारे बीच में थोड़े समय देना हमारे लिए एक बहुत बड़े बात है। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ মাজত আহিছে। এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। আজি আমি একত্ৰিত হৈ এটা শক্তিশালী ভাৰত গঢ়াৰ কাৰণে, এক শক্তিশালী অসম গঢ়াৰ কাৰণে সবে আগবাঢ়ি আছো আৰু আমাৰ সবৰো নিৰাপত্তাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছো। এই নিৰাপত্তাটো আমি আনিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে আজি চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। যিয়ে পৰিৱৰ্তন আনে তেনেকুৱা চৰকাৰ আনিব লাগিব, যিয়ে শান্তি আনে নিৰাপত্তা আনে তেনেকুৱা চৰকাৰ আনিব লাগিব। আৰু বড়োলেণ্ডত এতিয়া বিজেপি আৰু UPPLৰ চৰকাৰ আছে আৰু ইয়াত ভাৰতত বিজেপিৰ চৰকাৰ, অসমত বিজেপিৰ নেতৃত্বত NDA চৰকাৰ আৰু আমি একেলগে এই অঞ্চলৰ পিছপৰা ৰাইজক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, आं बयखौबो खुलुमबाय। दिनै जोंनि बे तामुलपुराव गोग्लैसोनाय लावपारा ओनसोलाव भारतनि प्रधानमन्त्री फैदों। जों बयबो बिथांखौ बरायदों। आं बयखौबो बिथांखौ गोबारै आखाइ हमनानै बरायनो थाखाय खावलायदों। नोंथांमोना बयबो गोबारै आखाइ हमनानै बिथांखौ बरायनांगौ। मानोना उदांस्रिनि 74 बोसोराव जोंनियाव कुनु दिन रावबो प्रधानमन्त्रिया फैयाखैमोन। दा दिनै प्रधानमन्त्रिया जोंनि बे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि ओनसोला जौगानायनि लामाथिं आगान सुरसिगोन। दा बेनिखायनो नैबे समाव UPPLनि बिजाथि, BJPनि बिजाथिफोरखौ जों देरहाहोनांगोन। मोजां मोनसे गोख्रों सरकार दानानै जोंनि हा हुनि रैखाथि, जोंनि माहारिनि रैखाथि, जोंनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जौगाहोनायनि फारसे जोङो गोख्रोङै खामानि मावनांगोन। दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर, गोनो गोथो जानो नाङा। नैबे समाव BPFआ जेबो मावनो हाया। हाग्रामा महिलारि बिथांमोना रायजोखौ थगायदों, सोबख'दों, नासयगोन आरो जों मोनसे गोग्गो सरकार दानानै दावगानायनि फारसे आवगायलांनांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों। नैबे समाव नोंथांमोना फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ साक्सेस खालामनायनि थाखाय आरो फैगौ 6 अक्ट'आव बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै लेहराम बर', भुपेन बर', UG ब्रह्म बिथांमोनखौ देरहाहोनो थाखाय खावलायबाय। মই পদক্ষেপত আহ্বান কৰিতো অহা 6 তাৰিখে আপোনালোক সকলোৱে যাতে লেহৰাম বড়ো, ভূপেন বড়ো আৰু UG ব্ৰহ্মক ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দি জয়যুক্ত কৰাই মই আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ। এতিয়া শ্লোগান দিম, ইয়াৰ পিছত মোৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰিম। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, BJP জিন্দাবাদ, BJP জিন্দাবাদ, UPPL জিন্দাবাদ, UPPL জিন্দাবাদ, AGP जिंदाबाद, GSP जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। धन्यवाद। जन जन के प्रिय, जिन्होंने हमारे भारत की गरिमा को बढ़ाते हुए पूरे संसार में हमारे क्षमता और संस्कृति का डंका बजाने का काम किया, ऐसे जन नेता को हमारा बीच पाके हम धन्य हुए। हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण रखेंगे। Kolumbai, Nangtang Monha, Ma Boraidanga, अपना लोकर की खबर। भाई और बहनों, 2 चरणों की वोटिंग के बाद आज तामुलपुर में आपके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। इन दोनों चरणों ने असम में फिर एक बार NDA सरकार लोगों ने तय कर लिया है। तो एक प्रकार से इस चुनाव की मेरी ये आखिरी सभा है। 6 तारीख को आखिरी मतदान होने वाला है। तो ये सभा
अगले चरण के लिए वोट मांगने के लिए तो है ही है, लेकिन साथ साथ असम के लोगों ने हम सब पर फिर एक बार जो आशीर्वाद बरसाए हैं, उसको नमन करने का, उसे धन्यवाद करने की भी मेरी सभा है। आज तामुलपुर और इस क्षेत्र का उत्साह दिख रहा है और ये साफ नजर आ रहा है कि महाजोत के महाजूट की यहां भी पोल खुल चुकी है। बीते दिनों में मुझे असम के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का सौभाग्य मिला, लाखों लोगों से संवाद किया है और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, जनता के प्यार की भाषा मैं समझता हूं, उस प्यार की भाषा के आधार पर कहता हूं, जनता के आशीर्वाद की ताकत मैं समझता हूं, उस आशीर्वाद की ताकत के आधार पर कहता हूं, असम में एक बार फिर आप लोगों ने एनडीए की सरकार बनाना तय कर लिया है। असम की पहचान का बार बार अपमान करने वाले लोग असम के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। असमों को दशकों तक हिंसा और अस्थिरता देने वाले अब असम के लोगों को एक पल भी स्वीकार नहीं है। ये साफ दिखता है, असम के लोग विकास के साथ हैं, असम के लोग स्थिरता के साथ हैं, असम के लोग शांति, भाईचारा, सद्भाव, एकता के साथ है। ये एनडीए सरकार के प्रति सद्भावना का असर है कि नए साथी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असम के तेज विकास के लिए हम सभी का मिलकर काम करना जरूरी है। मिलकर काम करते और करते करते हुए ही हम बोडोभा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, रूपेंद्रनाथ ब्रह्मा, गुरुदेव कालीचरण, सतीश चंद्र बासुमतारी, महावीर चिलाराय, ऐसे अनगिनत हमारे महापुरुष, महान संतानों ने इस क्षेत्र के विकास का जो सपना देखा था, उसे पूरा कर पाएंगे। साथियों, बीते 5 वर्षों में डबल इंजन की एनडीए सरकार ने असम की जनता को डबल फायदा दिलाने का प्रयास किया है। असम में हो रहा विकास यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। असम में हो रहा विकास यहां पर लोगों का, महिलाओं का जीवन आसान बना रहा है। असम में हो रहा विकास यहां पर नए अवसर बना रहा है, नौजवानों के लिए अवसर बढ़ा रहा है। आप बरसों से चाहते थे कि यहां तेजी से पुल बने, सड़कें बने, आपका कहीं पर भी आना जाना आसान हो जाए। ये काम हमारी एनडीए की सरकार ने किया है। बीते 5 सालों में भूपेन हजारिका सेतु, बोगीबील ब्रिज, ऐसे देश के सबसे बड़े सेतुओं की पहचान असम को मिली है। इस समय भी असम में करीब आधा दर्जन बड़े पुलों पर काम चल रहा है। बीते 70 साल में असम में जितनी ग्रामीण सड़कें बनी, उससे भी ज्यादा सड़कें डबल इंजन के एनडीए सरकार ने
असम में बनाई है। बीते 5 साल में असम में सैकड़ों किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई है या फिर उनका दोहरीकरण किया गया है। एक तरफ जहां गुवाहाटी के एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है तो दूसरी तरफ धुबरी में रूपसी एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। जहां जहां कनेक्टिविटी सुधारने की जरूरत है, एक एक करके हर क्षेत्र में नए काम शुरू किए जा रहे हैं। ये क्षेत्र देश विदेश के साथ व्यापार का बड़ा सेंटर बने, इसके लिए बोगई गांव के जोगी गोपा में बहुत बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। बोगई गांव रिफाइनरी का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण भी तेजी से जारी है। ये सारे काम असम के नौजवानों के लिए नई नौकरियां बना रहे हैं, स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बल दे रहे हैं। यही नए असम, आत्मनिर्भर असम का आधार है। आज पूरा असम ये मानता है कि इस वातावरण को बनाए रखने के लिए, इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए, विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए, प्रगति के इस राह को बरकरार रखने के लिए एनडीए सरकार बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, साथियों, हम जब भी कोई योजना बनाते हैं तो सबके लिए बनाते हैं। हर क्षेत्र के लोगों को, हर वर्ग के लोगों तक बिना भेदभाव, बिना पक्षपात उस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देश में कुछ बातें ऐसी गलत चल रही है, अगर हम समाज में भेदभाव करके, समाज के टुकड़े करके अपनी वोट बैंक के लिए एक टुकड़े के लिए कुछ फेंक दे, कुछ दे दें, तो दुर्भाग्य देखिए उसको देश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर सबके लिए काम करे, जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव बिना, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म के जो ये खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। ये जो पीएमओ की मेडिकल टीम है, वो जरा जाए वहां, वो कार्यकर्ता पानी के अभाव में कुछ तकलीफ हुई है, तुरंत उनकी जरा मदद कीजिए। मेरे साथ जो डॉक्टर्स आए हैं वो जरा उस हमारे साथी की मदद करें। यहाँ का कोई अपना बंधु पानी के अभाव में शायद उसको तकलीफ हुई है। भाइयों बहनों, हम परिश्रम करने वाले लोग हैं, समाज की सेवा के लिए दिन रात एक करने वाले लोग हैं, विकास के लिए ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। असम के लोग आज देख रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी नीति में भी इतना ही नहीं, हमारी नीयत में भी है। गरीबों को पक्का घर मिल रहा है तो हर वर्ग, हर जनजाति के गरीबों को मिल रहा है। शौचालय मिला तो भी कोई भेदभाव नहीं, कोई टुकड़े नहीं, सबको मिला। गैस कनेक्शन मिला, कोई भेदभाव नहीं, कोई टुकड़े नहीं, सबको मिला, सभी को मिला। पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ किसान छोटा हो या बड़ा हो, शहर के नजदीक हो या दूर, आदिवासियों के बीच में जंगल में हो, कोई भेदभाव नहीं, सबको दिया। यही तो हमारा काम है।
आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा भी हमने कोई भेदभाव नहीं किया। वोट बैंक वाले को मिलेगा, वोट बैंक वाले नहीं है उनको नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखे को मिलेगा, अनपढ़ को नहीं मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं। जो कैटेगरी तय की सबको मिलेगा। यही हमारे सिद्धांत है। राजनीति से परे राष्ट्र नीति के लिए जीने वाले हम लोग हैं। हम देश के लिए जीने वाले लोग हैं। हम आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जिंदगी खपाने वाले लोग हैं। लॉकडाउन के दौरान बैंक खाते में मदद पहुंचानी हो या मुफ्त सिलेंडर देने की बात हो, हर वर्ग की गरीब बहनों को कोई भेदभाव किए बिना हर किसी को पहुंचाने में हमने कोई कसर नहीं रखी है। अरुणोदय योजना का लाभ भी हर वर्ग, हर जनजाति की बहनों को मिला है। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार आपकी जरूरतों, आपकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। पहली बार देश में 100 से ज्यादा ऐसे जिलों पर नई ताकत से काम हो रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे। ये जिले अब विकास के लिए आकांक्षी है। बक्सा और बारपेटा सहित असम के 7 जिले इसमें शामिल है। इसमें भी अधिकतर लोअर असम में है। इन जिलों में बच्चों को पोषण, नौजवानों की शिक्षा, गरीब के स्वास्थ्य पर विशेष काम किया जा रहा है। साथियों, एनडीए सरकार मानती है कि किसी भी क्षेत्र के लोगों का विकास भेदभाव से नहीं, सद्भाव से होता है। भेदभाव से नहीं, सद्भाव से होता है। इसी सद्भावना का परिणाम है कि लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक बोडो एकॉर्ड वहां तक हम पहुंच पाए। अनेक माताओं के आंसू पहुंचने, अनेक बहनों की पीड़ा को दूर करने के लिए हम सभी ने मिलकर प्रयास किया है। मैं जब पहले कार्यक्रम में आया था, इतनी बड़ी तादाद में तब से लेकर मैं देख रहा हूं, माताएं बहनें बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ आती है। तो मैंने यहां कुछ जो विश्लेषण करने वाले लोग होते, हमारे कार्यकर्ता नहीं, बाहर के लोग, उनको मैंने पूछा कि इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें ये पॉलिटिकल सभा में इतनी मात्रा में क्यों आती है? उन्होंने मुझे जो बताया, मेरे लिए सचमुच बहुत मन को सुकून देने वाला था। उन्होंने कहा, देखो भाई, हर मां को अपना बच्चा प्यारा होता है, लेकिन जब बच्चा हथियार उठा करके जंगलों में चला जाता है तो मां के आंसू कभी रुकते नहीं है। आपने बोडो एकॉर्ड करके उनको मुख्य धारा में वापस लाए हो, उनको बच्चे वापस मिल गए हैं, उनको मन में विश्वास हो गया है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के बंदूक उठा करके नहीं चला जाएगा। इसलिए आज मुझे पूरे असम से, खास करके बोडो इलाके की माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज भी मेरी नजर जहां पहुंच रही है, माताएं बहनें ही मुझे दिखाई दे रही है। ये माताओं बहनों के आशीर्वाद, माताएं बहनें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके बेटे के सपने पूरा करना, इसके लिए हम लगे रहेंगे। आपके बेटों को अब बंदूक न उठानी पड़े, आपके बच्चों को जंगलों में जिंदगी न गुजारनी पड़े, आपके बच्चों को किसी गोली का शिकार न होना पड़े, इसके लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। आपके आशीर्वाद की ताकत से ये होके रहने वाला है। माताएं बहनें, ये होके रहने वाला है। और पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं शांति का कैसा माहौल बनता चला जा रहा है। और प्रमोद जी जैसे नेतृत्व में हमारे सारे साथी जिस प्रकार से लगे हैं, शांति, सद्भावना, एकता, यही हमारे कल्याण का मार्ग है। कांग्रेस सरकार ने अपने समय में
असम को हिंसा, बम बंदूक का लंबा दौर दिया, वहीं एनडीए सरकार असम के हर साथी को साथ लेकर शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। भाई और बहनों, जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष संघर्ष में बिता दिए, मुख्य धारा में वापसी के बाद उनका साथ देना हम सभी की जिम्मेदारी है। जो अभी भी किसी कारणवश नहीं लौट पाए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि असम के बेहतरीन भविष्य के लिए, आपके स्वयं के बेहतरीन भविष्य के लिए हिंसा का मार्ग छोड़िए। आत्मनिर्भर असम के संकल्प की सिद्धि के लिए आपकी भी जरूरत है। असम अकॉर्ड के तहत जो भी बातें तय हुई हैं, उन पर काम तेजी से जारी है। हर जनजाति की आकांक्षाओं को, सभी के हित को ध्यान में रखते हुए असम की सरकार के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। जिस प्रकार बरसों पुरानी समस्याओं की शांति के साथ हल किया गया है, उसी प्रकार बची हुई समस्याओं का भी समाधान तलाशा जाएगा। साथियों, यहां टूरिज्म के लिए, टूरिज्म आधारित रोजगार के लिए यहां बहुत स्कोप है। आपके पास पहले यहां मानस नेशनल पार्क, बोगामती, मोइना पुखरी, मानस सौसी, खोंगोखोर ऐसे अनेक पर्यटक स्थल हैं। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहां की रोड कनेक्टिविटी, तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग तेजी से कर रहे हैं। जो काम अभी चल रहे हैं, एनडीए सरकार की वापसी के बाद उन्हें और तेजी से पूरा किया जाएगा। जहां भी नए पुलों की आवश्यकता है, नए पुल बनाए जाएंगे, आवाजाही को और आसान बनाया जाएगा। साथियों, यहां साल के एक हिस्से में बाढ़ आती है और दूसरे हिस्से में किसान को पानी की कमी से जूझना पड़ता है। इस स्थिति को बदलने के लिए हम पूरी ईमानदारी से काम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। पीने के पानी के लिए हर घर जल अभियान को भी 2 मई के बाद तेजी से और आगे बढ़ाया जाएगा। प्रयास ये है कि जल्द से जल्द असम के हर परिवार को पाइप से पानी की सुविधा दी जाए। भाई और बहनों, यहां के चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी कांग्रेस ने लंबे समय तक मुसीबतों में रखा, अभाव में रखा। चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम एनडीए सरकार ने किया है। इस साल के केंद्रीय बजट में चाय बागान में काम करने वालों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था की गई है। 1000 करोड़ रुपया शायद पहली बार आजादी के बाद एक साथ चाय बागान के लिए खर्च करने का तय हुआ है। चाहे मजदूरी में वृद्धि हो, आपको अनेक योजनाओं के तहत बैंक अकाउंट से सीधे मदद हो, स्वास्थ्य और घर की सुविधाएं हो, ये काम आगे निरंतर चलते रहेंगे। भाई और बहनों, मेरा उन युवा साथियों से विशेष आग्रह है जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाते हुए आप जो वोट डालेंगे, वो इस बात को भी तय करेगा कि जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे तो असम कितने आगे होगा। भाजपा के संकल्प पत्र में इसके लिए स्पष्ट रोड मैप हमने रखा है। आज डाला गया आपका वोट आपके भविष्य के 25 वर्षों की नींव तय करेगा। असम के एक बड़े हिस्से ने अपना दायित्व निभा दिया। 2 राउंड के मतदान में सबने बहुत उत्साह के साथ इस सपने को पूरा करने के लिए अपना काम किया है। अब बारी लोअर असम की है, आप सबकी है। महाजोत के महाजूट को आपको सिरे से नकारते चलना है। जिस तरह पहले 2 चरणों में आपने बीजेपी की, एनडीए की सरकार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय सुनिश्चित की है, वैसे ही आपको तीसरे चरण में भी करना है। भाइयों बहनों, चुनाव अभी चल रहा है। मैंने सुना कल कुछ लोगों ने घोषणा कर दी है। उसमें 2 बातें हैं। एक तो उसमें उन्होंने मान लिया है कि ये चुनाव वो हार चुके हैं, और अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा,
उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है। इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं मेरे भाइयों। भाइयों बहनों, मेरा आपसे आग्रह है, आपको भारी संख्या में निकलकर मतदान करना है, एनडीए के लिए मतदान करना है। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, विशेष करके माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप तो मेरे लिए शक्ति रूपेण हो। आपकी ही शक्ति है जो हमें नई ऊर्जा देती है, नई ताकत देती है। मैं फिर एक बार मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं, आप सभी भाइयों बहनों को भी प्रणाम करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज इतनी जबरदस्त निकले कि पूरे लोअर आसाम को खड़ा कर दे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.